हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नया चैप्टर है अपना। पुराना जो चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वो कंप्लीट हो गया था। तो देखो कितना सीरीज से चलता है चैप्टर, कितने अच्छे तरीके से अरेंज किया जाता है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? चार्ज के बारे में। चार्ज के बाद हम लोग क्या देखे? कैपेसिटेंस, करंट, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, इसके बारे में देखे। उसके बाद हम लोग क्या देखे? करंट के बारे में। फिर हम लोग देखे कि करंट से क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म के बारे में देखें। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर देखें, मतलब कौन कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब अब इन दोनों का रिलेशन एक साथ देखा जाएगा। मतलब पहले यहाँ तक तो हम लोग देख ले कि जो करंट हो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब कोई भी करंट है, जब मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? करंट प्रोड्यूस करता है। करंट की वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता था। तो उसी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे। अब हम लोग को क्या देखना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक भी है यहाँ पे, मैग्नेटिक भी है, और इंडक्शन मतलब कहीं ना कहीं इंड्यूस होगा। तो मतलब अब दोनों का रिलेशन एक साथ अब अपने को पढ़ना। तो अभी तक तो हम लोग अलग अलग देख रहे थे, अब दोनों को एक साथ अपने को पढ़ना है कि दोनों एक साथ कैसे किस तरीके से अपने को मिलता है, क्या क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। तो यही चीज़ पढ़ना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ अपने को जानने को होगा, पास होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी तरीके से यहाँ पे अपने को जानना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। अब जैसे मान लो ये अपने पास एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, ये अपने पास यहाँ पे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पहला वाला देखो 6 केस है अपने पास, 6 केस में अपने को फ्लक्स बताना है। तो पहला वाला एक एरिया लिया हम लोग सर्कुलर शेप में, सब एक सर्कुलर शेप में एरिया है। यहाँ पे ये जो सर्कुलर शेप हो किस स्टेट में? रेस्ट में है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार कर रहा है इसमें। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार कर तो कांस्टेंट कर एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो उस हिसाब से फ्लक्स करंट कितना हो जाएगा? 0। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब दूसरे में आ जाए। दूसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं? ये जो सर्कुलर लूप है अपने पास, इसको v वेलोसिटी से इस तरफ लेके जा रहे हैं, इस तरफ लेके जा रहे हैं v वेलोसिटी से। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास करता है किसी भी क्लोज्ड लूप से, उसे आता है अपने पास फ्लक्स। अगर वो यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स यूनिफॉर्म रहेगा। तो देखो हम इस तरफ अगर लेके जाएंगे तो जो लाइंस पार कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, वो ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे भी फ्लक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन आप देखो इसको इस तरीके से घुमा दे, कहने वाला इस तरीके से घुमा रहे ऐसे चक्री, तो कहीं ना कहीं जो फील्ड लाइंस पार करेगा उसका एरिया चेंज हो रहा है। जैसे ऐसे है तो एरिया अलग, ऐसे हुआ तो एरिया अलग, ऐसे हुआ तो एरिया अलग। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इसमें एरिया जब चेंज होगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटू एरिया लेके करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब एरिया चेंज होने लगा तो फ्लक्स चेंज होने लगेगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो करंट का जिस हिसाब से हम घुमाएंगे उस हिसाब से करंट का डायरेक्शन आएगा। सेम अब देखो अब कैसे घुमा रहे? अब इस तरीके से घुमा रहे, ये ऐसे अभी कैसे, इससे पहले कैसे घुमा रहे थे? इस तरीके से घुमा रहे थे। अब कैसे घुमा रहे? इस तरीके से घुमा रहे। तो जब इस तरीके से घुमा रहे हैं, मतलब इस तरीके से, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आना है। जो लाइन पार कर रहा हो तो अभी भी वही पार करेगा। तो इस यहाँ पे भी फ्लक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक। अब क्या कर रहे हैं? अब इसको नीचे लेके जा रहे हैं। तो नीचे जब हम लेके जाएंगे तब यहाँ पे क्या होगा? ये जो चीज़ है ये अब नीचे ऐसी तरीके से है नहीं, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा और करंट इसमें आ जाएगा। अब क्या करें? इसको एरिया चेंज करें। तो भाई एरिया चेंज करेंगे तो फ्लक्स तो चेंज हो ही जाएगा। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं करना, एरिया चेंज करेंगे तो फ्लक्स तो चेंज हो जाएगा। तो यही सारा चीज़ जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले चैप्टर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब, इसी चीज़ को आज हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है मैग्नेटिक फील्ड में लेके। तो जो सबसे पहला हेडिंग हो जाएगा अपने पास वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो पुराना रिवीजन था। अब अपने पास जो सबसे पहला हेडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहता है? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो इसका क्या कहना है? तो इसका कहना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। ठीक है। जैसे ये क्या हो गया? अपने पास एक क्लोज लूप हो गया। इस क्लोज लूप से जो भी अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार कर रहा है, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने पास पार कर रहा है इस क्लोज लूप से, तो वही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू द एरिया कह लो या फिर सरफेस कह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम लोग फ्लक्स को लिखने जाएंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड और साथ में एरिया, और दोनों को कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। और डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बी ए कॉस थीटा।
ठीक है। अब कॉस थीटा क्या होता है, तो थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। जैसे यहाँ इसका अगर हम एरिया वेक्टर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे देख लो हो क्या रहा है कि ये है अपने पास क्लोज लूप, ठीक है, यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार करें अगर ऐसे, तो अगर इसका हम एरिया वेक्टर निकालेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर इस तरफ भी हो सकता है, परपेंडिकुलर इस तरफ भी हो सकता है। तो हमको डिपेंड करता है कि हम किस तरह, जैसे मान लो इस वाले सरफेस को हम ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर इधर होगा, इसका हम ऐसे कर देंगे तो परपेंडिकुलर इस तरफ होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्लक्स निकालने जाएंगे तो थीटा का वैल्यू या तो 0 डिग्री रख देंगे या तो 180 डिग्री रख देंगे, तो कुछ ना कुछ अपने पास आंसर आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जब हम एरिया को ऐसे रख दें और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पार करा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से पार हो रहा है लेकिन एरिया ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर ही हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का बन गया, 90 डिग्री। तो उस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो उस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि भाई थीटा है तो खेलना आना चाहिए। थीटा में क्या क्या लगता है हम लोग, एक बार 0 डिग्री लेते हैं, एक बार 90 डिग्री लेते हैं, एक बार 180 डिग्री लेते हैं, ठीक है। तो 0 कौन से केस में होगा, तो केवल इस केस में जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। बाकी दोनों केस में कुछ ना कुछ फ्लक्स अपने पास आएगा, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। तो ये सब तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले और ये याद भी होना चाहिए तुम लोगों को। अब एरिया कौन सा क्वांटिटी होता है, वही बात यहाँ पे क्या है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया अपने पास ये, ठीक है, ये हो गया अपने पास फ्लक्स का फॉर्मूला। अब ये क्या कह रहे हैं, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो अभी हम बात किए कि एरिया वेक्टर जो होगा, जो भी हम सरफेस ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। अब कह रहा है कि ये क्या है, रियल क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइन है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो एक रियल क्वांटिटी है जो हम, लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक। कि हम इमेजिन करते हैं कि ये सब लाइन दिखता नहीं है लेकिन हम ऐसे पास करें इमेजिन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बात कर रहे हैं, तो जो बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो बोल रहा है क्या कौन सा बात है, ये ज्ञान का बात है। तो ज्ञान का बात ले लिया जाए भाई, क्या क्या ज्ञान मिल रहा है अपने को, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये है। तो अपने पास यहाँ क्या क्या है, तो बी है, बी क्या है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो कह रहा है अगर बी को चेंज करेंगे तो स्टैटिक EMI अपने को देखने को मिलेगा। स्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा लेकिन एक ही जगह जो जनरेट होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। कह रहा है कि अगर हम एरिया को चेंज करेंगे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी चेंज होगा और यहाँ पे कैसा जनरेट होगा, मोशनल EMI। मोशनल कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोशन कर रहा होगा। और कह रहा है कि अगर हम थीटा को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा, मतलब तीनों को चेंज करना, फ्लक्स तो चेंज होना ही है लेकिन यहाँ पे फिर क्या होगा, पीरियोडिक EMI होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में, कि अगर हम लोग फ्लक्स को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे तो किस तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखने को मिलेगा, तो स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखने को मिलेगा। एरिया को चेंज करेंगे तो मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और थीटा को चेंज करेंगे तो पीरियोडिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामो बोलते हैं, ठीक है। वो मैजिशियन डायनामो नहीं, ये दूसरा डायनामो है। अब कुछ हम लोग इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू स्मॉलर रिंग। तो फिगर ऊपर बना हुआ है, क्वेश्चन नीचे है। तो कह रहा है ये फिगर है, ठीक है, ये एक रिंग है अपने पास, एक रिंग ये है। तो अपने को बोल रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू स्मॉलर रिंग, और स्मॉलर रिंग में क्या बोलते हैं कि R इज़ वेरी मच लेस देन कैपिटल R। स्मॉल r बहुत छोटा, मतलब ये रिंग बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, लेकिन अपने को फाइंड करना है किससे, स्मॉलर रिंग से ही फाइंड करना है फ्लक्स। तो स्मॉलर रिंग से अगर हम लोग को फ्लक्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर लेंगे भाई, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू, यही जानते हैं हम लोग, V वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो अगर हम लोग के पास करंट इस लूप में है, इस लूप में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड वहीं पे प्रोड्यूस होगा। और लूप की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेट, मतलब सर्कुलर लूप में अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब करंट की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो क्या कितना प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेट वायर की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से, सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा। तो आते को तुम लोगों को नहीं याद है, जाके पलटी करके उसको देख लेना कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जब कभी भी क्लोज लूप के में करंट है और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो यहाँ लिखा भी हुआ है, μ0I/2R होता है। तो μ0I/2R, ठीक है। और एरिया किसका लेंगे, तो स्मॉलर रिंग की वजह से निकालना, तो इस एरिया हम इसका लेंगे, इसके इस एरिया से केवल अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ये है, लेकिन कितने एरिया से पार करेगा, केवल इतने एरिया से पार करेगा। तो इसलिए हमको केवल इतना है यहाँ पे पूरा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लेकिन हमको केवल निकालना किससे है, केवल निकालना इससे है, इस वाले एरिया से निकालना। तो इस वाले एरिया से निकालना है तो हम केवल इस वाले एरिया को लेंगे। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा πr²। समझ आए बात। तो ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम स्मॉलर रिंग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें, आगे भी क्वेश्चन ही अपने पास क्या क्वेश्चन है,
फाइंड फ्लक्स थ्रू स्क्वायर लूप। अब इस स्क्वायर लूप से अपने को फ्लक्स निकालना है, इस स्क्वायर लूप से अपने को फ्लक्स निकालना है। अब करंट अभी भी इसी में है, तो करंट अभी भी इसी में है, तो फिर से फ्लक्स का फॉर्मूला वही हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ पे अभी भी बी वेक्टर वही रहेगा, क्योंकि क्लोज लूप के वजह से, क्लोज लूप में करंट है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और एरिया इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो ये अपने पास फ्लक्स निकल के आ गया, किससे, लूप की वजह से। फिर से वही कहानी, यहाँ अगर करंट है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मान लो ये है, लेकिन हमको जो चाहिए, हमारे जो काम का चीज़ है वो बस इतना है, अपने काम का चीज़। तो इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार करा, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देंगे। तो फ्लक्स बी इंटू ए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना है अपने पास, इतना है। और केवल किससे निकालना अपने को, तो केवल इस एरिया से निकालना, तो ये अपना आंसर हो गया। समझ आया, आगे बढ़े। अब देखो, अब ये फिगर है, अब कह रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू रिंग, मतलब इस रिंग की वजह से अपने को फ्लक्स निकालना, और केवल ये जो पॉइंट दिख रहा है वही हिस्सा अपने को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे अगर फ्लक्स निकालना जाएगा तो फॉर्मूला तो वही होना है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बी ही लिया, देखो बोला है अंदर की तरफ है, अंदर बाहर क्या है ये पता नहीं चल रहा, ठीक है, जो भी है। तो बी का बी हो गया, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या ले लिया, बी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी है अपने पास, और केवल कितने एरिया के लिए निकालना है, केवल इस आधे हिस्से के लिए निकालना है अपने, केवल इस आधे हिस्से के लिए। तो केवल इस आधे हिस्से के लिए निकालना, भले पूरा हो यहाँ पे मैग्नेट, हमको से मतलब हमको केवल निकालना कि इस आधे हिस्से के लिए। तो अपने पास हम मैग्नेटिक फील्ड कितना ले लें, बी ले लिए। एरिया क्या हो जाएगा, तो हाफ एरिया लेंगे, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू रिंग। और भी कौन सा रिंग, आधे रिंग की वजह से। समझ आए बात, इतना सब सिंपल चल रहा है, कोई बहुत बड़ा चीज़ 30 मार्क का नहीं चल रहा अभी। अब हम लोग चले थोड़ा सा आगे और तो अब क्या है अपने पास, फाइंड फ्लक्स थ्रू रिंग। अरे यार एकदम परेशानी कर दिया। अच्छा थोड़ा फिगर लगा, तो कह रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू रिंग, रिंग से अपने को फिर से, और ये कंडीशन दे रखा है कि आर इज़ वेरी मच, मतलब ये जो आर है बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू एल। तो देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो अपने को मतलब करंट किसी लूप में है, किसी शेप में करंट मूव कर रहा है, तो उसके वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए। जैसे ऊपर हम लोग देखे थे कि सर्कुलर लूप में करंट था, तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ठीक है, ये था। लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो किस शेप में, स्क्वायर शेप में करंट है, मतलब ये अपने पास स्क्वायर लूप है, उस स्क्वायर लूप में करंट है। तो अगर स्क्वायर लूप में करंट है तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पहले वो अपने को मालूम होना चाहिए। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, तो अगर हम एक साइड के वजह से केवल मैग्नेटिक फील्ड लिखने जाएंगे, केवल एक साइड के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये लूप है पूरा, हम लूप में केवल एक जो साइड है, स्क्वायर का जो एक साइड है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, और दूरी जो हो जाएगा पूरा एल है तो l/2, और एंगल यहाँ बनेगा 45 डिग्री का, तो साइन 45 डिग्री, एक बार इस तरफ से और एक बार उधर से। हाँ, तो जो सेंटर पे मतलब इस पॉइंट पे, इस लाइन के वजह से कलर चेंज कर देते हैं, हुआ है पेन का, नहीं पेन, हाँ, तो इस सेंटर पे इसके वजह से, केवल इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ये है। कैसे होगा, तो म्यू नॉट, ये कैसे हुआ, तो ये ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, या एंगल जो बनेगा दोनों हम लोग इस दोनों से निकालते हैं, दोनों पॉइंट से। तो दोनों पॉइंट से ये मतलब इधर से भी निकालेंगे, और क्योंकि बोला है कि आर इज़ वेरी मच ग्रेटर देन एल, काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो दो एंगल बनेगा, θ1 θ2, तो एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 होता है तो आधा कट करके जाएगा तो 45 डिग्री। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई l/2, मतलब जो भी लेंथ होता है उसका आधा, l/2, और साइन 45 प्लस साइन 45, इसको सॉल्व कर ले अगर हम लोग, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई l, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, 1/√2, यही होता है साइन 45 डिग्री। यार हम साइन 45 डिग्री का वैल्यू बोल रहे हैं, यही होता है ना 1/√2, 1/√2। क्या √2 होता है क्या, नहीं कुछ तो होता है। तो जो साइन 45 डिग्री का रूट पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ भी साइन 45 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा अपने पास 2/√2। अब क्या देखने को मिलेगा, तो कुल मिला के देखने को मिलेगा 2 से 2 को मार दो तो म्यू नॉट आई √2 पाई l, ये देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है। अब हम क्या कर लें,
सा गड़बड़ी आ रही है हमको लग रहा। ठीक, थोड़ा सा इरेज कर ले, थोड़ा सा इरेज करेंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2। तो कुल मिला के आएगा अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन में 2πl √2 तो 2√2 और 2, तो कुल मिला के √2 आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें। अगर म्यू नॉट आई, ये √2 ये 2, तो यहाँ बचेगा √2πl। ये अपने पास कुल मिला के बच रहा b एक साइड से, और ऐसा कितना साइड है अपने पास? 4 साइड है। तो b टोटल या b नेट बोल दें तो 4 × b साइड हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? 4 × b साइड मतलब म्यू नॉट आई अपॉन में √2πl। ये आया अपने पास। अब हमको क्या निकालना? हमको निकालना मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स वो भी उस लूप की वजह से निकालना। ये जो अपने पास रिंग है इसके वजह से निकालना है, ये रिंग की वजह से। तो क्या होगा? मान लो मैग्नेटिक लाइन से हम लोग पूरा निकाल लिया। अब मैं इस एरिया को बस कंसीडर करेंगे, तो ये एरिया क्या है अपने पास? πr² है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? तो ये हो जाएगा b और a। तो b अपने पास कितना रहा? 4 म्यू नॉट आई √2πl, और एरिया है अपने पास πr²। तो पाई से पाई कैंसिल, तो कुल मिला के जो अपने पास बच रहा है वो कितना बच रहा है? 4 म्यू नॉट आई अपॉन में √2l और साथ में r²। तो ये अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया थ्रू स्क्वायर। तो फ्लक्स थ्रू रिंग, और वो रिंग किस में इनक्लोज था? तो इनक्लोज था सर्कुलर लूप में। यहाँ पे कितना रहा? 2√2 म्यू नॉट आई। कुछ गलत किए हैं क्या? 2√2 म्यू नॉट आई r² अपन में l 2√2। तो 2 × 2 लिखेंगे, म्यू नॉट आई हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 को √2 × √2। हाँ ठीक है, यही आएगा कुल मिला के। 2√2 भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखो 2√2 लिखें या 4/√2 एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2√2 में आया है। मान लो अगर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब 2√2 आएगा। बाकी अपना जो आंसर है वो कितना है? 4 म्यू नॉट आई √2 अपॉन में √2l r²। तो यह है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू रिंग, और वो रिंग किस में इनक्लोज था? एक स्क्वायर लूप में इनक्लोज था। तो इतना सारा फ्लक्स पे हम लोग क्वेश्चन कर लिए। तो फ्लक्स में हम लोग क्वेश्चन करके सीखे क्या? तो सीखे ये हैं कि जो भी लूप है, जिस लूप में अगर मान लो करंट दिया हुआ है तो करंट से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो उस करंट के वजह से, जो करंट मूव कर रहा है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके लिए हमको पुराना चीज़ याद होना चाहिए, तब ये निकाल पाएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग निकाल लिए तो फिर देखेंगे कितने एरिया से वो लाइन पार कराना अपने को। तो कितना एरिया था यहाँ? बस ये एरिया था। तो इस एरिया से अपने को मतलब था, तो उस एरिया को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिए। और अगर करंट नहीं दे रखा है तो देखो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में करंट नहीं था, यहाँ पे करंट नहीं था। तो जब करंट नहीं है तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिया होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिया हुआ है, इन साइड हो जाएगा, आउट साइड हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर दिया तो उसी को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन केवल इतने एरिया में है, केवल इतने एरिया में। तो इतने एरिया में, तो इतना ही एरिया के लिए हम लोग को फ्लक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरे से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स पूरे से पार करेगा ही नहीं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पूरे से पार करेगा ही नहीं, तो जो अपना जो आएगा वो केवल इतने हिस्से के लिए आएगा। तो इतने हिस्से के लिए क्या हो जाएगा? πr² अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोनों तरीके का कंडीशन समझ आएगा, दोनों तरीके का केस समझ आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ बात कर लें, किसके बारे में? फ्लक्स के बारे में। तो क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? वीवर होता है, और एक वीवर किसके बराबर होता है? 1 टेस्ला मीटर² के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि CGS यूनिट में मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग मैक्सवेल यूनिट में बोलते हैं। तो CGS सिस्टम में अगर लिखने जाएंगे तो मैक्सवेल हो जाएगा उसका यूनिट, और एक मैक्सवेल किसके बराबर होता है? 1 गॉस पर सेंटीमीटर² के बराबर होता है। तो वीवर 1 टेस्ला मीटर² के बराबर होता है, और मैक्सवेल 1 गॉस सेंटीमीटर² के बराबर होता है। ठीक है, और वीवर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन, मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो 1 वीवर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा भाई मेरा। एक वीवर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल होता है। ठीक है, मतलब मैक्सवेल का 10⁸ गुना जो रहेगा वो एक वीवर के बराबर रहेगा। 1 वीवर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। उसके बाद अगला बात क्या है? तो अगला बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। तो अभी तो हम लोग देख लिए कि बी और ए का हम लोग को डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट से क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी आता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा।
उसके बाद क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से भी ले आ सकते हैं। ये सब हम लोग देखें तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। मान लो अगर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी है तो मैग्नेटिक अगर हमको फ्लक्स निकालना है जो स्मॉल फ्लक्स है तो वो कैसे होता है, तो डी बी इज इक्वल्स टू डी है या फिर बी इज इक्वल्स टू डी हम बोल देते हैं, बी डी ए बोल देते हैं। अब इसको टोटल फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन बी डी ए तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, तो जो भी है अपने पास एक फार्मूला ये निकल के आ जाएगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए और यहाँ पे भी क्या डॉट प्रोडक्ट। तो ये भी एक अपने पास फार्मूला है इंटीग्रेशन में। ये सब ऑलरेडी अपने को मालूम है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है और बहुत कुछ नया चीज़ नहीं है अपने पास ये। अब इसके बाद क्या है कि जो डायमेंशनल फार्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का तो ये तो तुम लोगों को खुद निकालना है। और देखो ये कहाँ से निकाला है, बी आई एल से निकाला है, लिखा भी है बी आई एल से निकाला है। तो फार्मूला मालूम है तो मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह हम लोग निकाल सकते हैं। आगे एक दो क्वेश्चन और है उसको भी डिस्कस कर लिया जाए फिर बंद किया जाएगा। कह रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस। तो मैग्नेटिक फील्ड अपने को कितना दे, देखो वेक्टर क्वांटिटी में दिया हुआ है पी आई कैप बी वन आई कैप बी टू जे कैप माइनस बी थ्री के कैप, ये दिया हुआ अपने को मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ठीक, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया एस। अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, वो भी कौन से वेक्टर से, एस वेक्टर से। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या है अपने पास, एस वेक्टर। वो कौन से वेक्टर दिए, एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है, वाई जेड प्लेन में दिया हुआ है, जेड एक्स प्लेन में दिया हुआ है। जैसे देखो अगर ये अपने पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये एक्स वाई और अगर ये जेड एक्सिस है, तो अगर हम एक्स वाई प्लेन में बात करेंगे तो जो हमारा वेक्टर है वो जेड के अलॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। वाई जेड प्लेन में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक्स की तरफ आ जाएगा और जेड एक्स प्लेन में बात करेंगे तो वाई की तरफ आ जाएगा। तो एरिया वेक्टर अपने को क्लियर हो गया कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। जो भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। तो अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स ही निकालना है, इस प्लेन से निकालना है। तो पहला हम लोग निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना अपने को फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट हम एस वेक्टर बोल दे रहे वन। वन कहने का मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन के लिए। अगर हम एक्स वाई प्लेन के लिए बात करने जाएंगे तो जो एरिया वेक्टर हो जाएगा, पहले तो बी कितना अपने पास, तो बी है अपने पास बी वन आई कैप बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, माइनस में ना बी थ्री के कैप, ये हो गया बी डॉट। एस वेक्टर क्या हो जाएगा, तो एस वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहने वाला एक्स वाई के परपेंडिकुलर। तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर अगर हम लिखने जाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, एस के कैप। समझ आए बात, वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी में ही लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो आई का इसके साथ जीरो, आई का इसके साथ के का जे के साथ जीरो और के का के स्क्वायर होकर वन आएगा। तो कुल मिला के अपने पास बचेगा माइनस ऑफ बी थ्री एस। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बी थ्री एस आ जाएगा। किसके लिए, माइनस का बी थ्री एस है किसके लिए, केवल इस प्लेन के लिए। सिमिलरली अब हम कौन सा प्लेन के लिए निकालने जाएंगे, वाई जेड प्लेन के लिए। तो पेन का कलर चेंज करें तो वाई जेड प्लेन के लिए। तो वाई जेड प्लेन के लिए हम क्या बोलेंगे, तो फ्लक्स बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर। बी वेक्टर क्या है अपने पास, यही है बी आई जे के वाला। ठीक है, फिर एस में अगर हम लिखने जाएंगे तो वाई जेड प्लेन के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एस एक्स लिखेंगे। एक्स कहने का मतलब एस आई कैप लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा वही आंसर होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो डायरेक्ट हम आंसर लिख दे रहे हो क्या लिख देंगे, बी वन एस लिख देंगे, क्योंकि पॉजिटिव है तो बी वन एस आ जाएगा। सिमिलरली ये आ गया अपना पहले के लिए, ये आ गया दूसरा। और तीसरा अगर हम निकालने जाएंगे फ्लक्स थर्ड निकालने जाएंगे, वो है अपने पास जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन मतलब वाई, और वाई कहने का मतलब तो बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो बी तो वही हो गया आई जे के वाला, और एस की जगह पे क्या लिखेंगे, एस जे कैप। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो जे वाला आंसर आएगा। और जे कहने का मतलब क्या है अपने पास कि बी टू एस आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आ गया बी टू एस। तो मतलब हर एक प्लेन के लिए अगर हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो हर एक प्लेन के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो पहला जो एक्स वाई प्लेन है उसके लिए कितना है, माइनस ऑफ बी थ्री एस। जो वाई जेड प्लेन है उसके लिए कितना है, बी वन एस आया। और जो जेड एक्स प्लेन है उसके लिए बी टू एस आया। ठीक है, अब नेगेटिव यहाँ क्या बताएगा, नेगेटिव केवल डायरेक्शन बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है। तो उस वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं होता फिजिक्स में, बस डायरेक्शन होता है नेगेटिव का मतलब। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ लूप इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग वायर, फाइंड फ्लक्स थ्रू लूप। लूप को हम लोग परपेंडिकुलर रखे हैं, वायर करंट कैरिंग वायर से लूप जो है परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर रखा गया है तो परपेंडिकुलर फ्लक्स निकालना है। तो देखो फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा। अगर परपेंडिकुलर रखें मतलब थीटा का वैल्यू 90 और थीटा का वैल्यू 90 हो गया तो फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। कहानी है खत्म। तो फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ सीधा सीधा फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
अब कह रहा है कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन देन फाइंड फ्लक्स थ्रू कंप्लीट एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन से हमको फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस बना हुआ है, तो क्रॉस मतलब परपेंडिकुलरली इनसाइड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये हो गया। एरिया वेक्टर अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो देखो हमको क्या निकला, एक्स वाई प्लेन के लिए निकालना। तो यहाँ थोड़ा सा कहानी अलग हो जाएगा, क्योंकि क्या बन रहा है, सर्कुलर लूप बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर क्लोज लूप बनाएगा तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, प्लेन से जीरो हो जाएगा। तो जब कभी भी क्यों हो जाएगा, क्योंकि जितना अंदर आएगा उतना बाहर चला जाएगा। तो जितना अंदर आएगा उसको हम बोल दे रहे हैं पॉजिटिव में, मान लो हम बोल दिए जो फ्लक्स इनसाइड है उसको हम पॉजिटिव फ्लक्स ऐसे रिप्रेजेंट करिए, और जो फ्लक्स आउटसाइड है उसको हम रिप्रेजेंट कर दिए। तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा, टोटल जो फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स इनसाइड प्लस फ्लक्स आउटसाइड, और जब सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो जब कभी भी हम लोग क्लोज लूप के लिए बात करने जाएंगे तो जितना फ्लक्स आएगा उतना फ्लक्स चला जाएगा। तो जितना फ्लक्स आ रहा और उतना फ्लक्स चला जा रहा, तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्लोज लूप की वजह से वो कितना आ जाएगा अपने पास, जीरो। तो यहाँ पे वही बात हो रहा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है अपने पास, ये सर्कुलर लूप करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन देन फाइंड फ्लक्स थ्रू कंप्लीट एक्स वाई प्लेन। इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन में रखें तो अपने को ये तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा कि तीनों में, लेकिन तीनों में नहीं है, ये केवल एक्स वाई प्लेन में। जैसे क्या, अगर इसको हम बनाना चाहें, ये इस तरीके का है, जैसे ये है अपने पास बना हुआ, ये केवल यहाँ रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है तो कितना फ्लक्स हो जाएगा। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन से फ्लक्स निकालने जाएंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि अगर मान लो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्स वाई प्लेन में है, जो एरिया वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर में परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन आता है, फ्लक्स का जीरो वाला रिलेशन आता है। तो इसी वजह से इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। या फिर दूसरा क्या समझना चाहें, दूसरा ये हम लोग बोल सकते हैं कि जब कभी भी क्लोज लूप के लिए हम बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्रॉम क्लोज लूप। तो क्लोज लूप जब बनेगा तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो टोटल फ्लक्स चला जाएगा। तो इसलिए जो टोटल फ्लक्स आएगा अपने पास वो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है। और भी है क्या न्यूमेरिकल, हाँ तो एक और है, हाँ एक और है। तब आगे क्या है, तो ये हो गया। आगे क्या है, क्या रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनोइड देन फ्लक्स थ्रू लूप। फिर से वही बात, फ्लक्स का फॉर्मूला बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बोलते हैं बी। ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बोलते हैं, बी। लेकिन जो अगर हम लिखने जाएंगे तो बी ए कॉस थीटा होता है, तो बी का बी हो गया, ए का हम क्या लिखेंगे, तो ए का ए लिख दे। लेकिन यहाँ जो थीटा बनेगा 90 बनेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो जब कभी भी हम पैरेलल रख रहे हैं, देखो यहाँ पैरेलल रखा गया, जो रेक्टेंगुलर लूप है प्लेस्ड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। तो रेक्टेंगुलर लूप को अगर हम पैरेलल रख रहे हैं तो एरिया वेक्टर उसका ऐसा हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो गया तो थीटा क्या हो गया, 90, और थीटा 90 हो गया तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तो इस केस में भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 बन रहा है, और अगर 90 बन गया तो उससे फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो उम्मीद करते हैं जो भी था इस वीडियो में केवल फ्लक्स वाला कहानी था सब समझ आएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है और कुछ ना कुछ कोशिश करना है अच्छा करने का अपने जीवन में, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए राम राम।